हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी वृद्धि संधि वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। वही हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। साथ में हम ट्रिक का सहारा लेंगे कि हमें आइडेंटिफाई किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से संधि करनी है, किस प्रकार से इनका विभाजन करना है, किस एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी ये संधि। तो आपके पुलिस, पटवारी, टैट, सी टैट, एसएससी, जीडी या जितने भी अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं तो उन सभी में आपका महत्वपूर्ण रहता है। इससे पहले हमने संधि के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ऑलरेडी हमने अपलोडेड कर दिया है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और सबसे पहले नंबर 1 पे हमने पढ़ी है आपकी गुण संधि, जिसकी पहचान हमने की थी कि आपकी जहाँ पे एक मात्रा लगी हो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, आपकी गुण संधि रहती है। ऑलरेडी अपलोड कर दी है हमने, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी वृद्धि संधि और जानेंगे कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले वृद्धि संधि में देखेंगे कि वृद्धि संधि होती क्या है। तो नेचुरली सी बात है, ये स्वर संधि का टाइप्स है। तो यानी कि धन से पीछे क्या आना चाहिए, कोई स्वर आना चाहिए, और इसके आगे भी क्या आना चाहिए, कोई स्वर आना चाहिए। इन दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, यानी कि कोई तीसरा स्वर बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी वृद्धि संधि बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कौन कौन से दो आपके विकार उत्पन्न होंगे। एक तो अ उत्पन्न होगा, एक आपका अ उत्पन्न होगा। अगर ये दोनों आपके उत्पन्न होते हैं, यानी कि विकार उत्पन्न होता है, वहां पे आपकी वृद्धि संधि होगी। ध्यान में रखिएगा। पहचान के लिए याद रखिएगा, यहाँ पे 2 मात्राएं हैं। ए के लिए बड़ी ए है तो बड़ी आपकी लगेगी, बड़ा ओ है तो यानी कि आपका क्या लगेगी, 2 मात्राएं लगेगी। किस प्रकार से निर्माण हुआ है, जब भी हम अ में ए प्लस करेंगे तो क्या निर्माण होता है, बड़ी ए का निर्माण होता है। जब भी आ में बड़ी छोटी ए प्लस करेंगे तब भी क्या निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। यानी जब भी अ में बड़ी ए प्लस कर देंगे तब भी क्या होगा, आपका बड़ी ए आएगी। जब भी आ में ए प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आपकी बड़ी ए आएगी। इसी प्रकार से अ में ओ प्लस करेंगे, क्या बनेगा, आपका ओ बनेगा। आ में ओ प्लस करेंगे तो औ बनेगा। अ में ओ प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा, यानी कि बड़ा ओ ही बनेगा। इस प्रकार से इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यही हमने ध्यान पूर्वक नोटिस करना है और आगे यही काम आएंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे कि वृद्धि संधि की पहचान क्या है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा होगा कि एक एक में कौन सी संधि है, तो हमें देखते अनुसार पहचान करनी है। तो अभी हमने पढ़ा कि एक आपकी ए आती है और एक आपका ओ आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपकी 2 मात्राएं बड़ी ए है और यहाँ से आपकी, इस प्रकार से याद रखिएगा। यानी कि जहां कहीं पर भी मिडल में अगर आपकी 2 मात्राएं दे रखी होंगी तो वहां पे कौन सी संधि होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। गुण संधि में हमने पढ़ा था कि जहां पे एक मात्रा है, जहां पे एक मात्रा है वहां पे गुण संधि। अगर 2 मात्राएं हमें दिखती हैं वहां पे आपकी कौन सी संधि रहेगी, आपकी वृद्धि संधि रहेगी। जब देखिए जैसे एक में कितनी मात्राएं लगी हैं, 2 मात्राएं लगी हैं। मतैक्य में 2 मात्राएं, सदेव में 2 मात्राएं, गंगेश्वरी में, अधुनेव में 2 मात्राएं, वसुदेव में 2 मात्राएं, महेंद्र जालिक में 2 मात्राएं, जनेकता में 2 मात्राएं। यानी कि इन सभी में देखेंगे तो कितनी मात्राएं लगी हैं, आपकी 2-2 मात्राएं लगी हैं। तो यानी कि ये इन सभी में कौन सी आपकी संधि है, आपकी वृद्धि संधि है। सदैव में 2 मात्राएं लगी हैं। देवेश्वर्य में, दीर्घ आपका दिध्यकार में भी, निरपेश्वर्य में भी, आपकी महेश्वर्य में भी, मौत्सिक्य में भी, महौषधि, वनौषधि, परमौषधि, इस प्रकार से आ जाएंगी आपकी गंगोग, महोज। यानी कि जहां पे 2 मात्राएं, यहाँ पे 2 मात्राएं आई हैं तो यानी कि इनमें कौन सी संधि रहेगी, आपकी आपकी वृद्धि संधि रहेगी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है हमारे पास, जब भी 2 मात्राएं होंगी, चाहे बड़ी ए की मात्रा हो चाहे आपकी बड़े ओ की मात्रा हो, अगर हमें 2 मात्राएं कहीं पर भी दिखती हैं तो वहां पे कौन सी संधि आपकी वृद्धि संधि रहेगी। अब देखिए एग्जाम में जो कंफ्यूजन पूछा जाता है वो कंफ्यूजन क्या है, तो वो कंफ्यूजन है आपका इस तरीके का कि मत कि आपको शब्द दे रखा है, बोला जाएगा कि इसका विच्छेद कीजिए या फिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए कंफ्यूजन, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ी थी कि किस प्रकार की कंफ्यूजन होती है, किस प्रकार से हमें करेक्शन करनी होती है, क्या हमें ध्यान में रखनी होती है, वही चीजें यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए मुझे पता है 2 मात्राएं आई हैं, किसकी मात्राएं लगी हैं आपकी, तो ये मात्राएं लगी हैं आपकी ए की, इसकी मात्रा लगी है, इसकी 2 मात्राएं होती हैं। अब यही शब्द है बना किस प्रकार से होगा, जब भी हमने अ या आ में क्या प्लस किया होगा, आपका ए या फिर आपकी बड़ी ए प्लस की होगी।
तो उसमें जो आपस में इन दोनों का मिलान हुआ होगा तो क्या बना है, आपकी बड़ी ए बनी है। अब इतनी बात क्लियर है कि मुझे धन से पीछे क्या चाहिए, या तो अ चाहिए या तो आ चाहिए। ये क्या होंगी, आपकी साउंड होंगी। तो देखिए मत अ, यानी कि अ आ सकता है, मता आ भी आ सकता है, अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है। अब देखिए मैंने बोला था ये वाला वर्ड जो रहेगा आपका हमेशा ही आपका कॉमन सेंस के ऊपर बेस रहेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। मत बोलना अच्छा है या फिर मता, तो हमेशा याद रखिएगा मत वर्ड होता है, मता जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। मत अनुसार वर्ड हम पढ़ते हैं। अब देखिए मत के साथ एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, तो यानी कि ये दो ऑप्शंस आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचता है आगे कि मुझे आगे वाला वर्ड चाहिए, या तो ए से चाहिए या तो मुझे बड़ी ए से चाहिए। तो आगे का वर्ड क्या है आपका, एग क्या है। इस प्रकार का आपका वर्ड है आपका लगता है। अब बताइए कि एक्य में आपकी छोटी ए आएगी या फिर बड़ी ए आती है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा था पीछे वाली में कि ईश में आपकी छोटी ई लगती है या बड़ी ई, पता होना चाहिए। इकारांत, बड़ी इकारांत, उकारांत या बड़े उकारांत, या एकारांत या एकारांत यानी कि ओकारांत, ये सारे शब्दों का हमें नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा आपका, बड़ी ए होती है एक्य में, इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से कभी भी नहीं लिखा जाता। तो ये कुछ वर्ड हैं, मैं चिन्हित कर रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ड हैं आपके। तो यहाँ पे राइट आंसर तो यहाँ पे ये वाला था। कौन कौन से वर्ड हैं आपके, तो इस प्रकार से रहेंगे आपके एकारांत में, इस प्रकार से कि एक्शा याद रखेंगे, एकमत्यम याद रखेंगे वर्ड को, ऐश, एकता, एब, एक तथा एक्शना। ये जो वर्ड है छोटी ए से बनते हैं। बड़ी ए से बनने वाले कौन कौन से आपके, ऐश्वर्यम, ऐक्य, अभी जो वर्ड बना था वो इस प्रकार से बना था, ऐक्य मतैक्य में। ठीक है, तो इस प्रकार का वर्ड हमें मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा। छोटी ए नहीं वहाँ पे ऑप्शन में करनी है, हमने बड़ी ए करनी है। एग्जाम में यही वाली डिफिकल्टी देते हैं एग्जाम में, और हम सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, बस यही चीज़ हम छोड़ के जाते हैं एग्जाम में। तो यही ध्यान में रखिएगा। अहंकार, औकारांत शब्द कौन से होंगे, इस प्रकार से हैं, ओजस्वी, ओग, ओज, औष्ट में आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, दंतोष्ट पूछा जाता है कि दंतोष्ट में कौन सी संधि है, दंतोष्ट में तो क्या है, दंतोष्ट में दंत दन औष्ट है। तो कई बार ऑप्शन में इस प्रकार से दे देते हैं औष्ट, तो और दो मात्राएं नहीं होंगी, एक मात्रा होती है, यानी कि औष्ट में, ये ध्यान में रखिएगा। और दंतोष्ट में दो मात्राएं होती हैं, तो इस बात का ध्यान में रखना। औकारांत शब्द कौन से होते हैं, औकारांत में कौन कौन से जो औ से स्टार्ट होते हैं, औपचारिकता या औपचारिक, औत्सुक्य, औषधि, औदार्य, औद्योगिकी, औचित्य या औषध, ये सारे शब्द जो हैं आपके किससे होते हैं, आपके औकारांत से होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, औकारांत। तो ये आपने क्या करना है, नोटिस करने हैं, लिखने हैं, इनको लिख के प्रैक्टिस करनी है, या जितने भी हम शब्द पढ़ेंगे उन सभी में ये आएंगे ही आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे बोला जाएगा कि एक एक का क्या कीजिए, आप विच्छेद कीजिए। किस प्रकार से इसका विच्छेद होगा, तो देखिए विच्छेद करना होगा तो इस प्रकार से होगा इसका विच्छेद। अब देखिए दो मात्राएं लगी हैं, तो मुझे पता है पीछे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, अ चाहिए। धन से पीछे क्या चाहिए, अ चाहिए। अब मुझे आगे क्या चाहिए, ए से लिखना है। यहाँ तक का एक वर्ड बन गया है आपका, मुझे यहाँ का आगे का वर्ड बनाना है। तो मुझे ए के बाद मुझे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस क देख रहा है। तो एक धन एक आपका बनेगी, कौन सी संधि होगी इसमें, आपकी आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे, वृद्धि नहीं सॉरी दीर्घ संधि, हाँ वृद्धि संधि होगी यहाँ पे, वृद्धि, जहाँ पे दो मात्राएं लगती हैं वृद्धि संधि। अब इसी प्रकार से मदक के अभी हमने वर्ड पढ़ा कि मत आ जाएगा, अ या आ सकता है। अभी मैंने एका नहीं किया था यहाँ पे, क्योंकि एका जैसा कोई वर्ड बनता नहीं है यहाँ पे, एक लॉजिकली अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो एक होगा ना कि एका। तो मत धन आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्य बनेगा, और एक ऐसी आएगी आपकी बड़ी ए आती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आपके ये बनते हैं। इसी प्रकार से कुछ वर्ड हैं आपके, जैसे सदैव में, अब सद वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सदा, क्योंकि दो मात्राएं यहाँ तक हैं, तो यहाँ तक का एक वर्ड बना है आपका सदा। फिर आगे मैंने अभी पढ़ा कि आपके ये शब्द कौन से होते हैं, आपके एकारांत, बड़ी एकारांत वाले कौन से होते हैं, तो एब आपका हमेशा ही इस प्रकार से लिखा जाता है, छोटा। गंगेश्वर्य में गंगा या गंगे है ना, गंगा या गंग है ना, इस प्रकार से वर्ड बनेगा। तो गंगा होता है, गंग जैसा कोई वर्ड नहीं है। गंगाधन, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में बड़ी ए, तो यानी कि बड़ी ए से स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ पे फोकस करना है, यहीं पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि छोटी लगेगी मात्रा या मात्रा वाला आएगा ए, या फिर आपकी विदाउट मात्रा वाला आएगा। अदुनैब, अदुना धन ए बनेगा, वसुधा धन ए बन जाएगा वसुदेव में।
महेंद्र जालिक में क्या बन जाएगा, महाधन इंद्र जालिक। ध्यान में रखिएगा। पुत्रेक्षणा में पुत्र यहाँ तक का एक वर्ड दिख गया है, यानी कि दो मात्राएं इसके ऊपर लगी है, तो एक वर्ड आपका यहाँ तक का बनेगा। पुत्र धन ऐक्षणा, ऐक्षणा में आपकी एक मात्रा है। महेश्वर्य में महाधन आपका क्या आ जाएगा, ऐश्वर्य आ जाएगा। ऐश्वर्य में हमेशा ही बड़ी मात्रा। इसी प्रकार से जनेकता, जनेकता में जन धन एकता, ये ध्यान में रखिएगा। एक एक में एक धन एक आ जाएगा आपका, एक एक। अतिरेकम तयम, तो यहाँ पे तरह के ऊपर कुछ भी वर्ड आया हो, यानी कि इस वर्ड तक आपका एक शब्द बनेगा जहां पे दो मात्राएं लगी हैं। तो अतर एक शब्द निकल के आ गया और आगे हम वैसे का वैसे इसको लिख देंगे, ए से स्टार्ट करके एकम तयम। राजेश में राज तक का एक वर्ड बनेगा, तो राज धन एश। बालेशा, बाला धन एशा, बाल नहीं बनेगा बाला बनेगा। तथा धन ए बन जाएगा। गंगेशा, गंगा धन एशा। सदा धन एव, सदैव बन जाएगा आपका। देवेश्वरियम, देव धन ऐश्वर्यम। दीर्घकार, दीर्घ धन एकार। निरपेश्वरियम, निप धन ऐश्वर्यम बन जाएगा। महाधन ऐश्वर्यम बन जाएगा महेश्वरियम। इसी प्रकार से परमौषधि, परम धन औषधि, यहाँ पे अ आ गया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, औषधि। हमने अभी वर्ड पढ़ा कि किससे बना होगा। औषधि जो वर्ड बना है आपका औ से बना है, औ से बना है, इसलिए यहाँ पे दो मात्राएं, यहाँ तक का एक वर्ड, और औषधि में मुझे पता है दो मात्राएं लगती हैं, औषधि में एक मात्रा नहीं। परमोजस्वी, ओजस्वी में एक मात्रा। अब देखिए ओजस्वी फिर से यहाँ पे आया है, अ धन ओ, दोनों ने मिलकर क्या बनाएगा, ओ ही बनाएगा, तो दो मात्राएं लगेंगी। यहाँ तक का एक वर्ड, इसके आगे का अगला वर्ड। गंगोग, तो गंगा धन ओग बन जाएगा, ये भी वर्ड अभी पढ़ा। महोज सबसे इंपॉर्टेंट, महाधन ओज। प्रौद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, अभी वर्ड पढ़ा हमने, औद्योगिकी में दो मात्राएं हैं। परमोपचारिक, परमोपचारिक, परम धन औपचारिक बन जाएगा आपका। महोत्सुक्य, महाधन औत्सुक्य। वनौषधि, वन धन औषधि बन जाएगा। परमोदार्य, परम धन औदार्य बन जाएगा। तो ये था आपका कि हमने किस प्रकार से इनका विभाजन करना है, वो हमने इनका विभाजन कर दिया। इसके बाद है आपका एक धन एक। अब इनकी क्या करनी है, हमें संधि करनी है, इनकी करनी है संधि करनी है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। एक धन एक, यहां से क्या आया है आपका अ, यहां से क्या जुड़ गया ए, दोनों ने मिलकर क्या बनाया आपकी ए। जब भी ए जुड़ जाए अ में क्या बनेगी आपकी बड़ी ए बनेगी। तो जब इनको जोड़ा जाएगा क्या बनेगा आपका, यहां तक ए जुड़ गई है अ में, दोनों ने मिलकर क्या बनाया है ये वाला। तो ये वाला वर्ड खत्म हो गया यहां से। ये वाला क था, इसमें अ आपका निकल गया, तो क्या हो गया आपका हलंत हो गया। जब मैं इसमें मात्रा जोड़ दूंगा ये वाली, तो क्या बन जाएगा आपका एक एक, इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से मतैक्य में त से अ की साउंड निकल गई, तो ये क्या हो गया आपका हलंत हो गया। अब ए है, ये मात्रा जो सीधी डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगी और ये खत्म हो जाएगा कय, तो क्या बनेगा आपका मतैक्य बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, इनकी संधि करनी है। अब देखिए जैसे यहां से क्या आ गया आपका आ गया, यहां से आ गया ए, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया आपका बड़ी ए बना दी। अब बड़ी ए है लगेगी किसके ऊपर, यहां से, क्योंकि यहां से साउंड गई ना आ, तो ये हलंत हो गया, तो इसी के ऊपर ये वाली मात्रा लगेगी, तो इसके ऊपर दो मात्रा लग जाएगी, ये आ वाला खत्म हो जाएगा आपका, और ये ए भी खत्म, वो वैसे का वैसा लगा देंगे, क्या बनेगा आपका सदैव बन जाएगा आपका। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। अब जैसे गंगा धन ऐश्वर्य है, यहां से गंगा में क्या निकल गया आ की साउंड निकल गई, तो क्या बनेगा आपका गंग बन गया। ऐश्वर्य में हमने वैसे का वैसा और बड़ी ए लगी, जिससे मात्रा निकली है उसी में मात्रा लगेगी गंगेश्वर्य, बाकी ये वाला खत्म हो जाएगा, श्वर्य ऐसे वैसे का वैसा लिखा गया है। अधुना आ न के ऊपर मात्रा लगेगी आपकी, तो ये वाला बन गया। वसुधा, वसुदेव, महा ये वाला बन जाएगा आपका। पुत्र धन एक्शना, पुत्र धन एक्शना ये वाला बन जाएगा। ये वित्त धन एक्शना यहाँ पे छूट गया है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, वित्त धन आपका क्या बन जाएगा आपका एक्शना, इस प्रकार से बन जाएगा। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य बन जाएगा। आ की मात्रा यहां से निकली, ए जुड़ा, तो क्या बनाया आपका इन्होंने ए बनाया आपका। तो यहाँ पे लगेंगे आपकी दो मात्राएं, ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म, आपका ऐश्वर्य महेश्वर्य बन जाएगा। जनधन एकता, तो जनधन एकता में क्या बन जाएगा, यहाँ से ए आया, यहाँ से अ आया, दोनों ने मिलकर ए बनाया, तो न के ऊपर क्या लगी है मात्रा लगी है। एक धन एक, क के ऊपर मात्रा लग जाएंगी, यहाँ से साउंड गई, यहाँ से साउंड गई, तो दो मात्राएं यहाँ पर, ये वाला खत्म।
राज यहाँ पर अ है, आगे ए है तो मात्राएं इसके ऊपर लगेंगी। बाला आ की मात्रा निकली यहाँ से, ल के ऊपर मात्रा लगेंगी, ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म, तो क्या बनेगा? बालेशा बनेगा। तथा धन एब, यहाँ से ये वाला आ की मात्रा खत्म, यहाँ से ए की मात्रा खत्म, क्या बनेगी आपका? तथेब। गंगा गंगेशा, यानी कि फिर से वही वाला रिपीट, ये भी रिपीट हो गया आपका। देव धन ऐश्वर्यम, तो देखिए अ धन आपका ए, दोनों ने मिलकर बनाया ए, तो यहाँ से आपका साउंड निकल गया, तो ये हलंत हो गया, यानी कि दो मात्राएं लगेंगी तो इसके ऊपर लगेंगी। ये वाला खत्म क्योंकि इसने तो जोड़ा है, तो देवेश्वरियम बन जाएगा आपका। दीर्घकार किस प्रकार से बनेगा आपका? दीर्घ आ गया है आपका यहाँ से अ की साउंड और यहाँ से आपकी ए की साउंड, तो दीर्घकार बन जाएगा आपका। निरपेश्वरियम, तो निरपतन प के ऊपर मात्रा लगेगी, यानी कि साउंड यहाँ से गई है, आ की साउंड यहाँ से गई है, तो ए इसमें जुड़ जाएगा, महेश्वरियम हो जाएगा आपका। परम धन औषधि, यहाँ से अ, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ओ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ओ। कहां से साउंड आई है? म से, म हलंत, ओ की मात्रा किस में जुड़ेगी? म में जुड़ेगी, तो इस प्रकार से परमो, ये वाला खत्म, शदी, परमौषधि बन जाएगा। अ और ओ दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ओ बनाया, दो मात्राओं वाला, तो यहां से निकला है म हलंत हो गया, मात्रा किस में लगेगी? यहाँ पे लगेगी, और ये ओजस्वी खत्म, ओ वाला खत्म, ये वाला, और ये वाला वैसे का वैसे लिखा रहेगा, परमोजस्वी। गंगोग, तो देखिए मात्रा यहाँ से निकली है, तो मात्रा किस में लगेंगी आपकी? यहाँ पे लगेगी ओ की मात्रा, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे, ये वाला खत्म हो जाएगा, गंगोग हो जाएगा आपका। महाधन ओ जिसी प्रकार से बना है, प्रधन औद्योगिकी भी इसी प्रकार से बना है, यहाँ से साउंड गई है, प्र आधा हो गया, तो ओ की मात्रा किस में लग जाएगी आपकी? यहाँ पे लग जाएगी, इस प्रकार से प्रौद्योगिकी। परमधन औपचारिक, परमोचारिक, महाधन औत्सुक्य, महोत्सुक्य, बंधन औषधि, क्या बन जाएगा आपका? बनौषधि। परमधन औदार्य, परमोदार्य, इस प्रकार से आपके वर्ड बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से आपकी वृद्धि संधि की पहचान करनी है, किस प्रकार से इनकी संधि करनी है, किस प्रकार से इनका विच्छेद करना है। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहचान करना है बिल्कुल सिंपल सा है, कोई यहाँ पे ये मुश्किल वाली बात नहीं है। हमने सीधे पहचान की है कि जहाँ पे दो मात्राएं लगी हों, बस वही संधि हमें कौन सी करनी है? वृद्धि संधि करनी है। संधि किस प्रकार से करनी है ये हमने रूल में पढ़ा, जब भी हम अ और आ में हम क्या जोड़ देंगे? ई, या फिर सॉरी ए और आपकी बड़ी ए जोड़ देंगे, कौन सी बन जाएगी? आपकी वृद्धि संधि बन जाएगी। विच्छेद किस प्रकार से करना है? इसी प्रकार से हमें विच्छेद करना है, ये अभी हमने सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।